छत्तीसगढ़ में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आयोजन में शामिल होकर विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी बताया। दो दिवसीय प्रवास में जांजगीर चांपा पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जांजगीर के हाई स्कूल मैदान में आयोजित किसान सम्मेलन में शामिल हुए और 183 करोड़ रुपए की 1255 विकास कार्यों का लोकार्पण किया और शिलान्यास किया। साथ ही साथ राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याण योजनाओं के तहत 151 हितग्राहियों को 1 करोड़ 12 लाख रुपए की चेक भी वितरण किए। इस अवसर उनके साथ छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष चरणदास महंत, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री एवं जिला के प्रभारी मंत्री TS सिंहदेव, विकास मंत्री प्रेम सिंह टेकाम, लोकसभा के सांसद ज्योतिषना महंत व चंद्रपुर के विधानसभा के विधायक राम कुमार यादव शामिल थे। किसान सम्मेलन की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विशाल किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए घोषणा की कि चंद्रपुर विधानसभा के विधायक राम कुमार यादव की मांग है कि चंद्रपुर क्षेत्र की हसदेव परियोजना को 3 नहरों के समर्थन और साधारण कार्य कराए जाएं, जिस पर मोहर लगाते हुए मुख्यमंत्री चंद्रपुर क्षेत्र की हसदेव परियोजना के 3 नहरों को साधारण कार्यों की स्वीकृति की घोषणा मंच से की और यह भी घोषणा की कि अगला मेडिकल कॉलेज जांजगीर चांपा जिले में खुलेगा। रमन सिंह जी सच में छत्तीसगढ़ के किसानों के हितैषी तो बिल्कुल नहीं है। यदि वो हित में रहते तो दोनों योजना को क्लब नहीं करते। वो रमन सिंह जी बेहतर जानते हैं कि भारत सरकार जब तक यूपीए सरकार थी तो बोनस भी देती थी और राज्यों को भी प्रोत्साहित करती थी बोनस देने के लिए। लेकिन जब से एनडीए की गवर्नमेंट आई है तब से बोनस में प्रतिबंध लगाया, वो खुद भी नहीं दे पाए थे। चुनाव के वर्ष में 2 साल दिए थे और उसी समय हम लोगों ने 2500 रुपये क्विंटल में, उसी जो छूट मिली थी उसमें हम लोगों ने 2500 रुपये क्विंटल में ख़रीदा। लेकिन भारत सरकार ने फिर कहा कि आप बोनस नहीं देंगे और पिछले साल और इस साल समर्थन मूल्य में खरीदी हो रही है। और इसीलिए रमन सिंह बार बार कह रहे हैं कि 2500 रट क्यों लगा रहे हैं कि ऐसा कहेंगे तो छत्तीसगढ़ किसानों को पैसा नहीं मिलेगा। यदि हम चावल FCI चावल जमा नहीं करेगी तो हम धान नहीं खरीद पाएंगे। तो वो सही मायने में किसानों के दुश्मन हैं, हितैषी तो नहीं है। और इसलिए इस प्रकार के बार बार बयान देते हैं और उसी बयान के आधार पर भारत सरकार इस प्रकार से फैसला करती है। गरीबों के चावल खाने का आरोप लगाया। वो तो है ही। नान घोटाला उसी समय में जांच हुआ, सारे लोग गिरफ्तारी हुई। अब जब उसके जांच के दायरा विस्तार करने की जब बात हुई तो धर्मलाल कौशिक PIL लगाए हैं कि उसकी जाँच में विस्तार से जाँच नहीं होनी चाहिए। तो उसी समय जो तत्कालीन ADG उन्होंने कहा था ये पैसा उस डोमेन में गया है जहां तक हम नहीं पहुंच सकते। हम तो चाहते हैं उस तह तक के जाएं और किसके पास पैसा पहुंचा वो निकल आए, कौन है CM मैडम, वो सब जानना चाहते हैं, लेकिन खुद रोक लगवा रहे हैं।